सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ूज़ हज़रात, आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ हमारे क़ारी मिनज़ार साहब और दारुल उलूम के सदर सेक्रेटरी जुमला मिंबरान हज़रात की मोहब्बत और इस इलाके और इस बस्ती के तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तकरीर का मामला आप पर है। आप सुनना चाहेंगे तो मशीन काम करेगी, जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और नहीं सुनना चाहेंगे तो मशीन फेल हो जाएगी। फिर आप कहेंगे मौलाना आए तकरीर नहीं किए, तो मेरा कसूर नहीं, आपका कसूर है। ये मेराज शरीफ का महीना चल रहा है जी तो जैसा महीना वैसी तकरीर। जी जी फिर कभी आऊंगा तो आप जैसा कहोगे वैसा बोलूंगा। जी, लेकिन मेराज शरीफ का महीना है, बड़ा मुबारक महीना। इसी महीने में अल्लाह ताला ने हम लोगों पर नमाजें फर्ज की। जी इसी महीने की 27 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को अपना दीदार कराया और अपने बंदों पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की। तो बड़ा मुबारक महीना है। बिल्कुल अदब से बैठें। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। जी जी, बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने। अगर कोई उठे तो पकड़ के बैठाइए, जी और चच्चा उठे तो उन्हें प्यार अदब से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी को जो मेराज हुई, ये बेदारी में हुई कि ख्वाब में हुई? जी जी, पहली बात। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी मेराज शरीफ में किस अंदाज से तशरीफ ले गए और किस अंदाज से वापिस आए, बिल्कुल हदीस की रोशनी में, इधर उधर नहीं। जो हदीस में है वही बयान करूंगा। 2 बातें। तीसरी बात यह बयान करना चाहूंगा कि नमाज तो फर्ज हुई मेराज की रात में। जी बोलो, 5 वक्ता नमाज फर्ज हुई मेराज की रात, मेराज शरीफ की रात में। तो मुसलमान और सहाबा, इधर देखिए, मेरे नबी और सहाबा यानी मुसलमान मेराज शरीफ से पहले नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? भाई 5 वक्ता नमाज तो मेराज में फर्ज हुई, तो उससे पहले लोग नमाज पढ़ते थे या नहीं? अगर पढ़ते थे तो कौन सी नमाज पढ़ते थे? यह बात भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कै बातें हो गई? 3। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि हम लोग घर पर नमाज पढ़ते हैं 4 रकत वाली को 4 रकत पूरी नमाज, लेकिन सफर में जब निकलते हैं तो उस 4 को 50 पढ़ते हैं कसर। 2 रकत पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? सफर में 4 को 2 क्यों पढ़ते हैं और घर पे 4 को 4 क्यों पढ़ते हैं? यह बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जी जी, बिल्कुल अदब से बैठे। तकरीर के दौरान कोई इधर उधर ना करे ताकि मैं अपनी बातें कमा हक कहूँ आप तक पहुंचा सकूं। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार
मुस्तफ़ा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तिब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े में शरसा की कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारा मजमा अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाज़त है, जोर से बोलो, इजाज़त है। बिल्कुल। आप लोगों को तकरीर के लिए सोफ़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं भी जोश में आऊंगा तो ये भी जोश में आएगा। अरे बोलो, आएगा कि नहीं? इस पेंच है ना, तो जब मैं जोश में आऊंगा तो ये भी जोश में आएगा, तो मामला बिगड़ेगा। तो टाइट कुर्सी रखना चाहिए, लेकिन अब रग दिया है तो आप भी बर्दाश्त करो, मैं भी बर्दाश्त करूं। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। और करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका जी, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। वाह वाह। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। और फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मुरादाबाद के बाशोर मुसलमान, बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपके दिल में मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा बिल्कुल बस जाएगा। कोई बेईमान आपके दिल से नबी की मोहब्बत नहीं निकाल पाएगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने 15वां पारा पहली रूकू की पहली आयत, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पहले तो मैं आपको यह बता दूं मस्जिद हराम क्या है और मस्जिद अक्सा क्या है। आप जिसे मस्जिद हराम कहते हो उसी का नाम काबा शरीफ है, और जिसे आप मस्जिद अक्सा कहते हो उसी का नाम बैतुल मुकद्दस शरीफ है। बेशक। अब आप समझिए, दोनों के दरमियान डिफरेंस 40 दिन का रास्ता है। यानी एक आदमी काबा से चलकर बैतुल मुकद्दस जाना चाहे तो कम से कम बोलो कितना दिन लगेगा? 40 दिन लगेगा। यानी दिन के अक्सर हिस्से में सफर करे तो 40 दिन का रास्ता है। मेरी तरफ देखिए, रब्बे करीम फरमाता है, पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, मेरी तरफ देखो। पाक है वो जात झूठ से पाक, किज्ब से पाक, फरेब से पाक, किसी को धोखा देने से पाक,
हर ऐब से पाक है। तुम मेरे महबूब की मेराज को, मेरे महबूब के सैर को झुठलाना नहीं, गलत मत समझना। सैर कराने वाला वो अल्लाह है जो पाक और बेऐब है, बेशक, जिसने अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर सिर्फ 1 सेकंड में कराई। कितने में कराई? सिर्फ 1 सेकंड में। मक्का से मदीना की, मक्का से बैतुल मुकद्दस की दूरी 40 दिन का रास्ता। जो रास्ता आदमी 40 दिन में तय कर सके, उसको अल्लाह ने अपनी कुदरते कामला से अपने प्यारे महबूब को 1 सेकंड में करा दिया, 1 पल में करा दिया। ये है रब की कुदरत। रब चाहे, इधर देखिए, तो सुई के सुराख से पूरी दुनिया को बोलो, पूरी दुनिया को दाखिल कर दे। और बोलो, पूरी दुनिया को दाखिल कर दे। ये रब की कुदरत है। इसलिए हैरत में पड़ने की बात नहीं है। जब रब ने आपको एक पानी के कतरे से पैदा किया, जोर से बोलो, जब रब ने इंसान को और मखलूक को किससे बोलो, पानी के बूंद से पैदा किया, तो वो रब हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तो घंटों को सेकंड बना दे और वो चाहे तो सेकंड को घंटा बना दे। जो सफर 40 दिन का था मक्के से बैतुल मुकद्दस तक, अल्लाह ने अपनी कुदरते कामला से अपने प्यारे महबूब को 1 पल में करा दिया, 1 सेकंड में करा दिया। मेरी तरफ देखिए। अच्छा, एक बात और बताऊं, काबा की बुनियाद तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी, लेकिन बैतुल मुकद्दस की बुनियाद किसने रखी? बैतुल मुकद्दस की भी बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी है। काबा की बुनियाद 40 साल पहले रखी और काबा के बाद 40 साल के बाद बैतुल मुकद्दस की बुनियाद रखी। वाह वाह। मेरी तरफ देखिए, दोनों के बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। सुभान अब अल्लाह, आगे चलिए, मेरी तरफ देखिए। मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई। आदम अलैहिस्सलाम को भी मेराज हुई, नूह अलैहिस्सलाम को भी मेराज हुई, मूसा ने भी अल्लाह को देखा, ईसा ने भी अल्लाह को देखा, 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों ने अल्लाह को देखा। सबों ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। जोर से बोलो, ख्वाब में देखा। आदम ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। नूह ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। मूसा ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। ईसा ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। लेकिन मेरे मुस्तफा ने अल्लाह को 33 मर्तबा ख्वाब में देखा और 1 मर्तबा अर्श आज़म पर जाकर देखा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी। मेरे रसूल ने अल्लाह को कितनी बार देखा? जोर से बोलो, 34 मर्तबा। हाथ उठाकर बोलो, कितनी मर्तबा? 34 मर्तबा मेरे रसूल ने अल्लाह ताला को देखा। ऐ बच्चे मेरी तरफ देखो, अल्लाह ताला को मेरे रसूल ने कितनी मर्तबा देखा? 34 मर्तबा। 33 मर्तबा, जोर से बोलो, 33 मर्तबा तो नबी ने अल्लाह को ख्वाब में देखा और 1 बार, जोर से बोलो, अर्श आज़म पर जाकर देखा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नबी की मेराज ख्वाब में हुई है, बेदारी में नहीं हुई है। उनके खोपड़ी में बात समझ में नहीं आ रही है। यकीनी बात है, उनकी खोपड़ी कबूतर के घोंसले से छोटी है, तो क्या बात समझ में आएगी? उन लोगों का अकीदा यह है कि नबी की मेराज ख्वाब में है और हम लोगों का अकीदा यह है कि नबी की मेराज ख्वाब में नहीं, हालत बेदारी में है। मेरी तरफ देखिए, ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि तबीयत मचल जाएगी। बिल्कुल हदीस का आगाज अब मैं करने जा रहा हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माइक में कुछ नहीं हजरत, सिर्फ नारा लगाने की इजाजत है। बाकी चूंकि इससे डिस्टर्ब होता है, 2 माइक की आवाज टकराने से। इजाजत है तो 1 मर्तबा और प्यार से, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह इधर देखें बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो हदीसिल इसरा सफ़ा नंबर 548 की हदीस सुनो। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुमतु फिल हज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफ़िक़तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अनज़ुरु इलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इसके साउंड बॉक्स की आवाज फट रही है, थोड़ा सा आवाज मीठी बनाओ। लोग समझेंगे कि मौलाना रब्बानी ही फट गए। मौलाना नहीं फटे हैं, ये सब सेटिंग के ऊपर है। ये लोग आवाज को कभी कभी फाड़ देता है। आवाज को सजाना चाहिए तुमको। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। और थोड़ा आवाज कम करो, थोड़ा कम करो, ई को कम करो, थोड़ा ई को कम करो ताकि लोगों को साफ सुथरी आवाज मालूम हो। इजाजत है? जोर से बोलो। अब इतना कम नहीं कर दो कि मैं ही कम हो जाऊं। इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल पेज नंबर 548, गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। जो लोग कहते हैं कि ख्वाब में मेराज हुई, उनको पकड़ के लाइए, उनसे कहिए तुम्हारी नानी ने दूध पिलाई, अम्मा ने नहीं, नानी ने दूध पिलाई है तो गलत साबित करो और झोला भर के पैसा ले जाओ। सऊदिया जाने का मौका ही नहीं मिले। लेकिन इधर देखिए, वो कभी जवाब नहीं दे सकते। अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। मेरे सरकार फरमाते कि जब अल्लाह ताला ने मुझे मेराज से मुशर्रफ फरमाया, क्या फरमाया? मेराज से क्या किया? मुशर्रफ फरमाया, यानी अपने दीदारे पाक से मुशर्रफ फरमाया। तो मैंने लोगों से बयान किया कि आज मैंने मेराज किया, अल्लाह ताला का दीदार किया है। तो सब ने माना, लेकिन कुफ्फारो मुशरिकीन ने नहीं माना। मुझको झूठलाना शुरू किया और मुझसे पूछना शुरू किया कि तुम तो मक्के में मौजूद हो, तुम बैतुल मुक़द्दस 40 दिन का रास्ता है, कैसे चले गए और कैसे आ गए? कुफारो मुशरिकीन ने नहीं माना, झूठलाना शुरू किया। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं जब कुफारो मुशरिकीन ने झूठलाना शुरू किया, उस वक्त मैं मकामे हिज्र में था। कहाँ था? जोर से बोलो। मकामे हिज्र यानी हतीम काबा के बगल में था। जिस वक्त उन लोगों ने झूठलाना शुरू किया, मैंने कहा अच्छा तुमको जो कुछ पूछना है पूछते चले जाओ, ताकि तुमको यकीन हो जाए कि मैंने मेराज किया है या नहीं, या मैं बैतुल मुक़द्दस गया था या नहीं। सरकार फरमाते हैं जिस वक्त कुफ्फारों मुशरिकीन ने मुझसे पूछना शुरू किया, बैतुल मुक़द्दस की निशानियां पूछना शुरू किया, उस वक्त मैं हतीम काबा में था, मकामे हिज्र में था। जिस वक्त उन लोगों ने पूछना शुरू किया, अल्लाह ताला ने मेरे सामने बैतुल मुक़द्दस को रोशन कर दिया। मैं सारी निशानियों को देखता चला गया और देखकर उनको बताता चला गया। सरकार फरमाते जब कुफ्फारो मुशरिकीन ने मुझसे निशानियां पूछना शुरू किया तो मैं कहां था? जोर से बोलो। हतीम काबा, यानी काबा के बगल में मकामे हिज्र में मैं मौजूद था। जब इन लोगों ने पूछना शुरू किया कि बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे हैं, बैतुल मुक़द्दस में कितने जीने हैं, बैतुल मुक़द्दस में फला चीज कैसी है, तो सरकार फरमाते कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बैतुल मुक़द्दस को रोशन कर दिया, मेरे सामने पेश कर दिया। मैं बैतुल मुक़द्दस को देखता चला गया और सारी निशानियां बताता चला गया। ये है मेरे रसूल की शान। तो अब आप इस हदीस को सुन चुके, तो एक बात बताइए, अगर ख्वाब की बात होती तो कभी ये लोग नहीं झुठलाते। जोर से बोलो। अगर ख्वाब की बात होती
तो ये लोग कभी नहीं झुठलाते। कौन? जल्दी बोलो। कुफार व मुशरिकीन कभी नहीं झुठलाते, क्योंकि ख्वाब में हर आदमी देखता है कि मैं अमेरिका चला गया। अरे बोलो, ख्वाब में देखता है कि नहीं? आप देखेंगे कि मैं अमेरिका में घूम रहा हूं, जापान में घूम रहा हूं, लंदन में घूम रहा हूं, आसमान पे उड़ रहा हूं, लेकिन जब आंखें खुलेंगी तो आपको लगेगा कि बिस्तर पे मौजूद हूं। तो ख्वाब में आसमान पर जाना और आसमान से आना, ख्वाब में अमेरिका जाना और अमेरिका से 1 मिनट में आ जाना, यह कमाल नहीं है। इसको ना तो कोई बच्चा झुठला सकता है, ना आपकी बीवी झुठला सकती है, ना आपके बस्ती के लोग झुठला सकते हैं। ख्वाब में आना जाना कमाल नहीं है। मेरे रसूल ने अगर ख्वाब में देखा होता तो कभी ये कुफ्फारो मुशरिकीन झुठलाते नहीं। इनका झुठलाना इस बात की दलील है कि मुस्तफा की मेराज ख्वाब में नहीं बल्कि बेदारी में थी। ये है मेरे मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सुन्नी बनकर रहना है, दाढ़ी टोपी से धोखा नहीं खाना है।